हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो लेक्चर के अंदर। तो अभी हम पढ़ रहे हैं पदार्थ विज्ञान और पदार्थ विज्ञान के अंदर भी हम पढ़ रहे हैं आप्तोपदेश। तो पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने शब्द के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया कि शब्द क्या होते हैं और उनका जो कलर क्लासिफिकेशन है उसके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो इधर आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, उसको वीडियो को पहले अच्छे से समझो, क्योंकि अगर वो वीडियो आपको समझा तो ही जो है आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है और आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो हम आज के वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे वाक्य। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। तो सबसे पहले जो शब्द हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर, अब क्या हुआ था कि जो शब्द मीन्स अगर हम बड़ा अगर उसको ट्रांसलेट करने जाएं तो शब्द मतलब हम बोलते हैं कि वर्ड्स। अब उन शब्द का करना क्या है, शब्द प्रमाण पढ़ा है बट अब शब्द प्रमाण को हमको करना क्या है। तो आपको भी पता है और ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि जो शब्द से मिलके ही क्या बनता है, वाक्य बनता है। यानी कि जब वर्ड्स को आपस में मिलाया जाता है तब जाके जो है एक सेंटेंस बनता है और उस सेंटेंस के थ्रू ही हम जो है कम्युनिकेट करते हैं आपस में, या हम हमारे थॉट प्रोसेस को जो है एक्सचेंज करते हैं। अब रही बात आयुर्वेदा की, तो आयुर्वेद हो या कोई सा भी साइंस रहने दो, कोई सा भी लिटरेचर रहने दो, है ना, उसके लिए क्या चाहिए, प्राइमरी क्या है, कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन हेल्प होता है एक सेंटेंस से। और मैं अगर स्पेसिफिक कहना चाहूँ तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस से जो है हमारा चीजें जो है कम्युनिकेट होती है। तो आज हम पढ़ रहे हैं वाक्य। तो अभी देखते हैं कि वाक्य की डेफिनेशन क्या क्या लिखी हुई है। पहला आता है कि वाक्य इस पद समूह, वाक्यम पद समूह, यानी कि जो वाक्य है वो पदों का समूह है। यानी कि जो कलेक्शन ऑफ द मेनी पदार्थ मिलके जो क्या बनते हैं, एक सेंटेंस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम उठ जाओ, तुम वहां जाओ, तुम बीएमएस टॉक को सब्सक्राइब करो। तो ये सब क्या है, ये सेंटेंस है। और ये ऐसे सेंटेंस है जिनसे जो है क्लियर कट मीनिंग निकल के आता है, इसको क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। आयुर्वेद की भाषा के अंदर समझना चाहे तो लिखा हुआ है गो आ नयति, मतलब कि गाय को लेके आओ, ब्रिंग द काउ, ऐसे कोई सा भी सेंटेंस होता है ना, वो सब कर सकते हैं। और वो नहीं है ब्राह्मण मूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थ रक्षार्थ आयुषम, ये भी क्या है, वो सब सेंटेंसेस हैं। वो सब, हालांकि वो सब श्लोकास हैं बट श्लोकास भी तो उधर से मिलके बना है ना, पद्य पाठ गद्य पाठ, वो सब सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। तो जो अभी जो एक सेंटेंस का प्रॉपर नॉलेज होता है, उसको हमको जो ग्रास्प करना होता है, उसके लिए भी एक पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, ये सेंटेंस प्रॉपर मेरे को मीनिंग देगा, उसके लिए कुछ क्वालिटीज तो डिसाइड करनी पड़ेगी। और उन्हीं क्वालिटीज को, उन्हीं सब चीजों को क्या बोला जाता है, वाक्यार्थ ज्ञान हेतव। वाक्यार्थ ज्ञान हेतव मतलब देखो, वाक्यार्थ, वाक्य प्लस अर्थ, यानी कि मेरे को वाक्य का अर्थ समझना है, उससे मेरे को ज्ञान लेना है। तो उसके लिए क्या क्या हेतु होने चाहिए, क्या क्या कॉज होने चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या जो है उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए एज ए सेंटेंस के अंदर, ताकि जो है हमको उसका यथार्थ ज्ञान, उस वाक्यार्थ का ज्ञान हमको हो सके। वो सब आती है वाक्यार्थ ज्ञान हेतु के अंदर। माय डियर फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको टीचर्स हेडिंग देते हैं वो देते हैं वाक्यार्थ ज्ञान हेतु के बारे में लिखो। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या होता है। और पदार्थ विज्ञान के अंदर क्लासिफिकेशन ज्यादा होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो आपको अगर चीजों का मीनिंग पता है, उस सेंटेंस का पर्टिकुलर मीनिंग पता है ना, तो आप उसके अंदर कंफ्यूज नहीं होगे, जो पूछा है एग्जैक्ट वही लिख के आओगे, है ना। तो वाक्यार्थ ज्ञान हेतु को देखते हैं क्या क्या है। तो बड़े तौर पे जो तर्क संग्रह है उसके अंदर जो है वाक्यार्थ जो ज्ञान हेतु है वो 4 बताए हैं। कौन कौन, बेसिकली 3 बताए हैं। कौन कौन से, पहला है आकांक्षा, दूसरा है योग्यता और तीसरा है सन्निधि। आकांक्षा योग्यता सन्निधिश्च वाक्यार्थ ज्ञान हेतु, यानी कि वाक्यार्थ ज्ञान के हेतु क्या है, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि। आकांक्षा किसी लड़की का नाम नहीं है, योग्यता किसी लड़की का नाम नहीं है, सन्निधि किसी लड़की का नाम नहीं है। ठीक है, तो अभी हम इन तीनों को एक एक को डिटेल में देखेंगे, इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझाने वाला हूं, और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ हम बात करेंगे इसको, ताकि ये चीजें जो है लॉन्ग टाइम तक हमारे माइंड के अंदर सेटल हो जाए। पहला है आकांक्षा। तो देखते हैं आकांक्षा क्या होता है। तो क्या होता है कि इन अ सेंटेंस वन वर्ड इज रिलेटेड टू अनदर वर्ड। हर एक सेंटेंस में एक वर्ड जो है आगे के वर्ड से जुड़ा हुआ होता है या उसका कुछ न कुछ लिंक होता है, इसलिए हम उसको यूज करते हैं। व्हेन देयर इज
there is the absence of one word, there is an inability to convey the complete meaning of the sentence. अगर एक भी वर्ड उसके अंदर से हट जाए तो जो हम जो है उसका जो टोटल मीनिंग है ना वो समझने के लिए काबिल नहीं रहते, या उसका जो प्रॉपर मीनिंग है वो हमको समझ में नहीं आता। उनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आकांक्षा, यानी कि उसके अंदर आकांक्षा होनी चाहिए, वर्बल एक्सपेक्टेंसी होनी चाहिए। अब बोला कि भूपेंद्र आयुर्वेदा कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, क्या मीनिंग निकलता है इनका, आपस में जुड़े हुए नहीं है। लेकिन अगर ऐसा बोला जाए कि भूपेंद्र फाइनल ईयर बीएमएस मेडिकल स्टूडेंट है, ये एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस के अंदर हर एक वर्ड पिछले वाले वर्ड से या आगे वाले वर्ड से जुड़ा हुआ है, वो सिग्निफिकेंट मीनिंग हमको दे रहा है। वैसे ही अगर मैं बोलूं काऊ, हॉर्स, मैन, एलिफेंट, तो ये सब क्या है, ये अलग अलग वर्ड्स हैं बट इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, किसी को कुछ मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि जो काऊ इज अ नॉट हॉर्स, मैन इज राइडिंग ऑन एन एलिफेंट, तो उसके कुछ मीनिंग निकलता है, तो उससे कुछ मीनिंग निकलता है, वो होता है आकांक्षा। यानी कि एक सेंटेंस के अंदर आकांक्षा होनी ही चाहिए, वर्बल एक्सपेक्टेंसी होनी ही चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल आपको समझा होगा आई होप। नेक्स्ट है योग्यता। योग्यता मतलब सामने समझ रहा है कि कॉम्पैटिबिलिटी और कैपेबिलिटी। तो जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं उनके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, उनके अंदर इतनी कॉम्पैक्टिबिलिटी होनी चाहिए कि जो मीनिंग हम कन्वे करना चाहते हैं वो मीनिंग आराम से कन्वे हो जाए, उसको बोला जाता है योग्यता। अगर मान लो मैं बोल दूं कि भाई मैं जो है खेतों के अंदर जो आग से सिंचाई कर रहा हूं, आई एम इरिगेटिंग विद द फायर, इट इज नॉट पॉसिबल ना प्रैक्टिकली। क्यों? क्योंकि जो इरिगेशन का जो प्रोसेस है, जो सिंचाई का प्रोसेस है, वो जल पानी के द्वारा हम करते हैं, वाटर के द्वारा करते हैं, और ये क्वालिटी वाटर में ही होती है। और अगर मेरे जैसा बोल दे कि हम तो आग से इरिगेट करते हैं, तो फिर भाई क्या बोलने का, उसका तो मीनिंग ही नहीं निकलता ना। इट इज नॉट गिविंग एनी सच रिलेवेंस मीनिंग, और किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहने दो, और वो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड ही हो गया करके, उसका कुछ उधर से मतलब ही नहीं है। अगर भूपेंद्र बोल दे या कोई XYZ पर्सन बोले कि भाई साहब हाथी तो सुबह आकाश में उड़ रहा था, क्या करने वाले उसका, इट इज टोटली रॉन्ग ना। हाथी कैसे उड़ेगा आकाश में, हाथी चल रहा था, हाथी खा रहा था, पी रहा था, इट्स ओके। हाथी उड़ रहा था मतलब क्या है उस चीज का, है ना। तो जो हम वर्ड्स, जो सेंटेंस में हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो इतने कैपेबल होने चाहिए या इतने कॉम्पैक्ट होने चाहिए कि जो मीनिंग हमको कन्वे करना है वो मीनिंग कन्वे हो जाए। तो किसी वाक्य के अंदर योग्यता भी होनी चाहिए, उसके अंदर जो शब्द हम यूज करते हैं उनके अंदर भी योग्यता होनी चाहिए। रही बात एग्जाम में लिखने के लिए, तो आप ये वाला लिख सकते हैं कि ही इरिगेट्स विद द फायर, और उसका नीचे आपको जस्टिफिकेशन भी देना है कि फायर डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू इरिगेट, वाटर अलोन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ इरिगेशन। सो यहाँ पे जो है योग्यता का अभाव है। ठीक है, एग्जाम में ये लिखना है। मैं बाकी के जो भी आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ वो एग्जाम्पल जो है आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए उस टॉपिक को। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अगर अब तक आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो प्लीज लाइक कर दो, अगर लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो सब्सक्राइब कर दो, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये वीडियो लेक्चर सीरीज अभी यूट्यूब पे चल रही है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और वीडियो के नीचे एक हाइप का बटन भी आजकल आता है, तो अगर आप एक्चुअल में बीएमएस स्टॉक को जो सपोर्ट करना चाहते हो ना, तो प्लीज जो है वीडियो को हाइप करो। हाइप करने से बहुत सारे लोगों को जो जरूरत है उन तक ये वीडियो लेक्चर जो है यूट्यूब के माध्यम से पहुंचेगा। बहुत जल्दी बीएमएस स्टॉक बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज के साथ आप सब लोगों के सामने आने वाला है। तो अभी जब तक इतना हाई लेवल प्रीमियम कंटेंट फ्री में मिल रहा है, इसका पूरा पूरा यूज करो और बीएमएस स्टॉक को भी सपोर्ट करते रहो, ताकि आगे आने वाले टाइम के अंदर हम और भी रिवोल्यूशनरी आइडियाज के साथ जो है आप सबके लिए कुछ बेटर कर सकें। नेक्स्ट है सन्निधि। सन्निधि या आसक्ति। सन्निधि मतलब क्या, इसका मीनिंग भी आओ डिटेल में देखते हैं। A sentence may be complete in the sense of योग्यता और आकांक्षा। इसका मीनिंग क्या होता है कि सेंटेंस है, एक वाक्य है, उसके अंदर योग्यता भी है, उसके अंदर आकांक्षा भी है, बट if the word of a sentence to a trend which a long pause between each word is not valid। भूपेंद्र आधे घंटे बाद बोला इधर आना, क्या करने वाले, तब तक मैं रुकने वाला, क्या नहीं रुकने वाला, बट ऑब्वियस है। तो सेंटेंस बोला आपने कि भाई गाय को मेरे पास लाओ, अब क्या करेंगे, एक ही साथ बोलेंगे ना, बीच में ज्यादा गैप तो नहीं रहेगा। गाय आज बोलूं और इधर लेके आओ शाम को बोलूं, क्या मतलब निकलता है उस चीज का।
वर्ड प्रॉपर है कि नहीं? वर्ड प्रॉपर है साहब, ठीक है, गाय चल सकती है, गाय को लेने आना है, उसके अंदर योग्यता है, उसके अंदर आकांक्षा है, पर क्या उसके अंदर सन्निधि है? सन्निधि मतलब कि पास पास आपस में रिलेवेंट होना चाहिए, उनके बीच में ज्यादा पॉज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं अभी बोलूं बीएमएस टॉक और शाम को बोलूं कि सब्सक्राइब कर दो, क्या मीनिंग निकलेगा उसका? कुछ भी। क्या सिग्निफिकेंट है उसका? नहीं ना, प्रैक्टिकली इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। और रही बात मेडिकल साइंस की, हम सब अल्टीमेटली मेडिकल साइंस के अंदर पढ़ रहे हैं, तो हमको एक्यूरेट वर्डिंग्स, एक्यूरेट ट्रीटमेंट, एक्यूरेट डायग्नोसिस और जो एक्यूरेट मेडिसिन की चॉइस है वो हमको ऑन द स्पॉट करनी पड़ती है। ऐसा नहीं बोल सकते कि पेशेंट इमरजेंसी में आके आपके सामने खड़ा है और बैठा है, एक वर्ड अभी सुबह बोलो कि इसको आप जो है शमशमनी, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल बोल दिया शमशमनी और रात को बोला कि वटी देनी है, क्या होगा उसका यूज? कुछ यूज नहीं है ना उसका। आपको एक साथ बोलना पड़ेगा कि भाई साहब आपको शमशमनी वटी सुबह शाम खाने के बाद लेनी है 7 दिन तक। ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ। आकांक्षा है, योग्यता है, सन्निधि है इस सेंटेंस के अंदर। अल्टीमेटली बनना तो आपको डॉक्टर ही है ना। तो ये इसका क्लिनिकल और अप्लाइड एस्पेक्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इट्स जस्ट अ डेमो, बट जो प्रीमियम वीडियो लेक्चर्स होने वाले हैं ना, उसके अंदर हम पूरा एप्लीकेबल के ऊपर ज्यादा बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सन्निधि क्या है उसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। और ये जो टेक्स्ट के अंदर सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं कि गो ऑन, तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि हम सेम टू सेम एग्जांपल वहां पे लिखें, बट आयुर्वेद से रिलेटेड जो सेंटेंसेस हैं आप अपने हिसाब से अपनी युक्ति लगा के अपनी इंटेलेक्चुअल से जो है आप वहां पे और भी एग्जांपल्स वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, और पदार्थ विज्ञान में एक पॉइंट आप हाईलाइट करके लिख लो अपने नोट्स में कि अगर आप एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हो इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो उसका जस्टिफिकेशन भी आपको देना ही है। अगर आपने जस्टिफिकेशन नहीं दिया तो क्या होगा कि आपने लिख दिया, अब एग्जामिनर का थोड़ी समझेगा कि भाई आप क्या लिखने वाले थे, हालांकि उसको नॉलेज है, बट उसको जस्टिफाई लिखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि। नेक्स्ट है तात्पर्य ज्ञान। तात्पर्य ज्ञान मतलब कि कुछ कुछ लोग फोर्थ जो है वाक्यार्थ ज्ञान हेतु के अंदर इसको लेते हैं, और ये भी जो है तात्पर्य ज्ञान मतलब कि कंटेक्सुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट नॉलेज और दैट पर्टिकुलर मीनिंग इज कम्स अंडर द तात्पर्य ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब जो वाक्य होते हैं ना, वो वाक्य का भी क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया हुआ है कि भाई साहब वाक्य जो है वाक्यम द्विविधम वैदिक लौकिक च, यानी कि वाक्य जो होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है वैदिक और एक होता है लौकिक। वैदिक मीन्स जो ईश्वरोक्त हैं, जो ईश्वर से हमको मिलते हैं। मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, तो वहां से आपको पता चलेगा कि वैदिक और लौकिक के अंदर क्या फर्क होता है। तो आज का वीडियो लेक्चर जो है बेसिकली ये वाक्य के बारे में ही था। थोड़ा टॉपिक छोटा है, बट ये चीजें मैं इसलिए डिटेल में ले रहा हूँ ताकि आगे का जब कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, जैसे कि वाक्यार्थ या शब्दार्थ बोधक वृत्ति, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बहुत डिटेल के अंदर पूछते हैं और हर एग्जाम में पूछते ही हैं। तो इन सब चीजों को समझने के लिए पहले हमारा बेस क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं अभी आपको ये थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टॉपिक आपको दे रहा हूँ। अब अगर आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगा और आपको इससे कुछ सीखने के लिए मिला, तो प्लीज जो है बीएमएस टॉक को चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लेक्चर्स को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि जो है उनको भी हेल्प हो और बीएमएस टॉक को भी मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि ऐसे जो इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर सीरीज है आपके लिए मैं लाता रहूं। ठीक है, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। आप्तोपदेश के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वाक्यार्थ और शब्दार्थ बोधक वृत्ति के ऊपर बहुत डिटेल में करेंगे। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग बीएमएस टॉक एंड कीप स्टडिंग।